और एक न्यू मनवा को स्टार्ट करते हैं। एक घोड़ा गाड़ी को दिखाई जाता है और घोड़ा गाड़ी के आसपास बहुत ज्यादा गार्ड रहते हैं और इस गांव का नाम है सूरी। तभी ये लड़का बोलता है मैं अंततः सूरीन पहुंच गया। ये लड़का मनी मन बोलता है इस शरीर का ये लड़का एक बेघर था और चोर समझकर पीट पीट कर मार दिया गया था और फिर मैं इस शरीर में आ गया और गार्ड को एक टोकन दिखाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था महान और लैंडो परिवार का नाजायज बेटा होगा। गार्ड तो ये टोकन देखकर उसकी चेहरे से पसीना आने लगता है और गार्ड बोलता है आप अंदर जा सकते हैं, ये मेरे जीवन का एक नया शुरुआत होगा और एक स्माइल देती है और अंदर की तरफ जाने लगता है और फिर इस शहर का राजा दिखाई जाता है और राजा बोलता है मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है, आपके पिता किलबिट लैंड पर मारा गया और लैंडो परिवार के उत्तराधिकारी आपका सौतेला भाई लिंगर और लैंडो परिवार को कब्जा करना चाहता है। आप वो तुम्हें अपने लिए एक कांटे के रूप में देखता है। यही लड़का इस मनवा का मेन कैरेक्टर होने वाला है। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है आप कहना क्या चाहते हैं। तभी राजा उसकी तरफ लाल आंखों से देखता है और बोलता है रिचर्ड किलबिन का राजा इस बेटे हैं, आपको लैंडो परिवार का सीट को छोड़ना पड़ेगा। यदि आप सहमत हैं तो विंगर परिवार 500 गोल्ड कॉइन तुमको देंगे। राजा के पीछे एक बंदा रहता है, बंदा को बोलता है इशारों से जाकर उसको गोल्ड कॉइन दे दो। मेन कैरेक्टर भी अच्छे से गोल्ड कॉइन को देखता है और बोलता है ये मेरे नए जीवन का ख्याल रखेगा। तभी राजा बोलता है ऐसा लगता है कि हमारे बीच समझौता हो गया है। तभी मेन कैरेक्टर उसकी तरफ घूर कर देखता है और बोलता है मैं एक लैंडो परिवार के होने के नाते खुद को अंतिम महिमा और सम्मान से ढक लेता हूँ। ये मेरे लिए सबसे कीमती चीज है, मेरे पिता ने मुझे छोड़ी है। तभी राजा बोलता है क्या आप अभी भी सहमत नहीं है। मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोलती है और 500 गोल्ड कॉइन पर्याप्त नहीं है। राजा तो ये सुनकर चौंक जाता है मैं तुम्हें बिना हिचकिचाए 1000 गोल्ड कॉइन तुमको दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें सब कुछ मेरे शहर से खरीदना होगा। और गोल्ड कॉइन देखते हैं ऊपर की तरफ कोई तो फेंक दिया था और मेन कैरेक्टर पकड़ लेती है और बोलती है मंजूर है। और मैंने सुना है कॉलिन इरिना में हाईलैंड पल गुलामों का समूह है। तभी राजा बोलता है सेना बनाने के लिए दासों का उपयोग करना शानदार विचार है। क्या आप वाकई में 1000 गोल्ड कॉइन के बदले बर्बर लोगों का समूह खरीदना चाहते हैं। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, ये बर्बर लोग अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है और खुद की परिवार के लिए इतनी ज्यादा लॉयल है, तुमको मार भी सकते हैं और उनसे आज्ञाकारी होने के लिए अपेक्षा ना करे। मेन कैरेक्टर बोलता है इसीलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और मेरे बारे में चिंता मत करो। कुल 50 बर्बर लोगों के बदले 20 गोल्ड कॉइन लेना और इसे अखाड़े में ले जाओ, ठीक है। बहुत बढ़िया, योजना का पहला कदम सफलतापूर्वक पूरा कर दिया गया। तभी ये बंदा बोलता है मुझे आपको स्टार कोलोसियम तक ले जाने की अनुमति दे। तभी राजा बोलता है ये लड़का बहुत ज्यादा आगे जाएगा। एक घोड़ा गाड़ी को दिखाई जाता है, घोड़ा गाड़ी के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर रहता है और बाहर की तरफ देखने लगता है और मेन कैरेक्टर बाहर की तरफ देखने लगता है और राजा का ये बंदा बोलता है यंग मास्टर आप कौन सी धुन गुनगुना रहे हैं। कुछ भी नहीं, ये मेरे गिरे नगर के पारंपरिक सॉन्ग है। और मेन कैरेक्टर मनी मन बोलता है ये लड़का एक बेघर था, चोर समझकर मार मार के मार डाला गया और इसको इस कचरे में फेंक दिया गया। जब मेरी आँख खुली इस लड़का का बॉडी में था और बोलता है मेरा सिर फाटने जैसा लग रहा है। तभी मुझको ओवरलोड सिस्टम मिला जिससे मुझे दिन प्रतिदिन युद्ध और लड़ाई सीखने में मदद की। मैं एक नाइट के रूप में बात प्राप्त करना चाहता था, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी किलबिन सचमुच ये बात सुनकर मेरे ऊपर पागल हो गया होगा और लैंडो को उसकी समझ गौरव इतिहास के साथ आगे बढ़ाया। सौभाग्य से मैं यहाँ तब आया, मेरे पास विस्तार का लाइसेंस था, वरना लैंडो परिवार के द्वारा मुझको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता। अभी राजा का बंदा बोलता है यंग मास्टर हम लोग आ गए हैं और देखते हैं बहुत बड़ा कॉलिन इरिना। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है मैंने सुना है कि हाल ही में आपके यहाँ हाईलैंड बर्बर लोगों का समूह आया है। तभी ये मोटी लड़की बोलती है हाँ यंग मास्टर आपने सही सुना है। कैरेक्टर बोलता है राज्य के लिए मैं एक सेना बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उन सभी को खरीदना चाहता हूँ। अभी लड़की बोलती है इसीलिए तुम यहाँ पर आए हो, मुझे लगा बर्बर लोगों का फाइट देखने के लिए आए हो, चलो फिर तो अंदर की तरफ चलते हैं। लड़की बोलती है मुझे आपको याद दिलाना होगा उस बर्बर लोगों ने एक ही मुक्का मारकर अन्य लड़ाकू को बाहर कर दिया है और मुझे बहुत सारी दवाइयाँ खरीदनी पड़ी। यंग मास्टर आप तो बहुत ज्यादा कमजोर है, अगर तुम उन लोगों को यहाँ से बाहर ले जाओगे वे कुछ ही दिनों
में तुम्हें हरा देंगे और भाग जाएंगे। विजन में देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर। तभी एक मॉन्स्टर बोलता है हे और एक छोटा सा ताजा मांस। तभी और एक मॉन्स्टर बोलता है ये मेरा शिकार है, क्या तुम इस मगरमच्छ को खरीदना चाहते हो? अखाड़ी के मगरमच्छ को मार सकते हैं और उनका मांस भी खा सकते हैं। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है ये मगरमच्छ अपना ख्याल खुद रख सकते हैं और अपना पेट पाल सकते हैं। स्माइल देती है और बोलता है ये बहुत अच्छी बात है, शायद मैं उन लोगों को थोड़ा सा मारूं, तभी अपना व्यवहार ठीक कर लेंगे। तभी ये मोटी लड़की बोलती है तुम बेतुका मत बनो, वे लोग 2-3 घूंसों से जंगली मॉन्स्टर को मार सकते हैं, वे लोग पागल है। क्या यंग मास्टर अब भी पागल हो गए हो? तभी मेन कैरेक्टर बोलता है आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये बर्बर लोग जितने अधिक शक्तिशाली हैं उतना ही मेरे अपेक्षा में खड़े उतरते हैं। और मेन कैरेक्टर को अकेला दिखाई जाता है और बोलता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है और मेरे पास ट्राम कार्ड भी है, मेरा सिस्टम। और सिस्टम में मेन कैरेक्टर का लेवल दिखाई जाता है। मेन कैरेक्टर का लेवल 35 रहता है और STR 45, AGI 35, CHR 12। ये मेरे पूरे 3 साल का मेहनत का नतीजा है। आज मुझे आखिरकार मेरा क्षमता दिखाने का मौका मिला है। और फिर मेन कैरेक्टर कोलिन एरिना के अंदर चला आता है और बोलता है तुम बड़े लोग मेरे बात ध्यान से सुनो, मैंने तुम लोगों को काउंट सूरन से खरीद लिया है और मुझे लगता है तुम में से कोई भी मेरे गुलाम बनने की तैयार नहीं है, तो क्यों ना हम लोग फाइट करें। अगर तुम लोग जीत गए तो तुम लोगों को मैं आजादी दिला दूंगा, यदि तुम लोग हार गए तो मेरे गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलने के बाद ऊपर से छलांग मार के नीचे उतर जाता है और बोलता है क्या तुम लोग मेरे साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो? तभी एक बंदा उस भीड़ से बाहर की तरफ आने लगता है और बोलता है हम लोगों का समूह लड़ाई करने में माहिर है। और ये बंदा का बॉडी दिखाई जाता है पूरा खतरनाक रहता है और इसका बॉडी से अलग तरह का पावर निकल रहा था। तभी बोलता है लड़के अगर तुम हार जाओ तो रोना मत। तभी ये बंदा खुद का इंट्रोड्यूस करता है मेरा नाम है रुसेल आइलेड बर्बेरियन। और मेन कैरेक्टर भी खुद का नाम बताता है रिचर्ड ओम्फोन्से। तभी ये मोटी लड़की बोलती है मैं विश्वास नहीं कर सकता ये यंग मास्टर एक बर्बर बंदे के साथ लड़ाई लड़ रहा है। ये रुसेल सबसे ज्यादा शक्तिशाली बर्बर लोगों में से एक है, उसने अनेक गुलामों को मार डाला है। अगर रुसेल लड़ाई शुरू कर देगा तो यंग मास्टर मारा जाएगा, आपको उन्हें लड़ाई शुरू करने से पहले रोकना होगा। तभी राजा का बंदा बोलता है मैं केवल उनके आदेश का पालन कर सकता हूँ, मुझे उनके व्यवहार में दखल देने की अधिकार नहीं है। मोटी लड़की बोलती है मनी मन मैंने इस बात तक पहुँचने के लिए आधा जीवन बिताया है यहाँ पर, अगर ये यंग मास्टर यहाँ पर मारा गया तो मेरा जॉब चला जाएगा और मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी मोटी लड़की बोलती है हे भगवान इस छोटे लड़के ने वास्तव में लड़ने के लिए रोसेल को क्यों चुना? जब रोसेल थोड़ा सा प्रयास करेगा इस महान छोटे आदमी को मौत के घाट उतर देगा। तभी एक बंदा बोलता है हा 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 रोसेल उस पर थोड़ा सा नरमी बरसो, तुम किसी यंग मास्टर को नहीं मार सकते। तभी रोसेल बोलता है मैं तो दयावान नहीं दिखाऊंगा। तभी रोसेल अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। रोसेल तो मॉन्स्टर की तरह दिखाई दे रहा था। मेन कैरेक्टर और रोसेल दोनों बंदे एक साथ सीट टकराते हैं। तभी रोसेल को एक मौका मिल जाता है, मेन कैरेक्टर का कॉलर पकड़कर और मेन कैरेक्टर को ऊपर उठाता है और चिल्लाता है और जमीन में पटक देता है। देखते हैं मेन कैरेक्टर का हालत खराब हो चुका था। तभी रोसेल बोलता है मैं बेकार में सोच रहा था, उसके पास तो फाइट करने का स्किल भी नहीं है। तभी मेन कैरेक्टर को दिखाई जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर गिरा है वहाँ पर बहुत ज्यादा जमीन में दरार पड़ चुका है। तभी एक बार बंदा बोलता है रुसेल तुमने तो जमीन तोड़ दी है और ये लड़का ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएगा। तभी ये मोटी लड़की बोलती है अरे नहीं मेरा जॉब तो जाने वाला है और रोने लगता है। रुसेल का अचानक कोई तो पैर को पकड़ लेती है। जब रुसेल पीछे मुड़कर देखता है ये देखकर हैरान हो जाता है। रुसेल देखता है मेन कैरेक्टर खड़े होने लगता है और स्माइल देती है। तभी मोटी लड़की बोलती है यंग मास्टर को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है।